वहीं आज दिल्ली एनसीआर में बीती रात से ही हम देख रहे हैं कि रुक रुक कर तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। थोड़ी राहत जरूर मिली है यहाँ पर लोगों को। बारिश की वजह से प्रदूषण में भारी कमी भी बताई जा रही है। आसमान आज काफ़ी साफ था पहले के मुकाबले। लगातार गंभीर श्रेणी में हम जानते हैं कि किस तरह से वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स बनी हुई थी, 400 के पार चल रहा था, जिसके बाद आज थोड़ा सा मामूली ही सही सुधार हुआ है बारिश की वजह से। आप सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। एनसीआर में भी बारिश हुई है, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो प्रदूषण का स्तर कई जगह जो है 100 के नीचे भी देखने में आया। आज सुबह आनंद विहार में AQI 162, श्रीनिवासपुरी में 109, RK पुरम में 106, वजीरपुर में 91। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया ये वो इलाका है जहां आमतौर पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स वजीरपुर इलाके में 91 आया है तो यानी जो राहत ये मिली है, बारिश जो हुई है, थोड़ी बहुत मामूली सुधार यहाँ पर ज़रूर हुआ है अलग अलग इलाकों में। और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया गेट की, अमूमन हफ्ते भर से हम लगातार आपको वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। धुंधलका छाया रहता है, एक स्मॉग होता है जिसके चलते जो बहुत से लोग जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच रहे थे फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए, वो अपनी इस तस्वीरें नहीं उतार पा रहे थे क्योंकि वो नज़र ही नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा स्मॉग था। लेकिन आज की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर इंडिया गेट भी नज़र आ रहा है। तो थोड़ा ही सही लेकिन एक रिलीफ यहाँ पर लोगों को मिला है। आइए देखते हैं शरद शर्मा की दिल्ली के ITO से रिपोर्ट। दिल्ली NCR के लोगों के लिए राहत की खबर है। जब ये चर्चा चल रही थी कि दिल्ली के अंदर कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन करवाई जाए, तब असली वाली बरसात ही हो गई, जिसकी वजह से मौसम साफ तो हो ही गया है, बहुत सुहाना भी हो गया है। मैं दिल्ली के ITO चौराहे पर हूं और यहां पर सुबह के समय पर पिछले कुछ दिनों से लगातार एक सफ़ेद चादर दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी देखिए रुक रुक कर बरसात हो रही है और उसकी वजह से मौसम ऐसा हो गया है कि आप जो हैं घर के बाहर ज़रूर निकलें और देखें कि प्रकृति जो हमें देती है वो सर्वोत्तम होता है, अनमोल होता है और उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। लाल बत्ती पर चौराहे पर लोग हैं, जरा इनसे बात कर रहे हैं। कल रात की, क्या नाम है जी आपका? मैं NDTV से हूँ। सुधीर कुमार शर्मा। शर्मा जी कहाँ रहते हैं? नोएडा। नोएडा। बरसात देखी रात की? देखी थी। मजा आया? मजा आ गया, पूरा मजा आया। वैसे बहुत रटा हुआ सवाल है कि कैसा लग रहा है, लेकिन आज तो पूछना ही चाहिए कि अब इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध हवा मिल रही है। ठीक है, वो हरी बत्ती हो रही है, ठीक है, शुद्ध हवा मिल रही है। ये एक मनोभाव है, दिल की भावना है, क्योंकि दिल्ली NCR के लोग बहुत परेशान थे। जो जैसा मौसम बना हुआ था, चारों तरफ धुआं ही धुआं हुआ पड़ा था और इस मौसम में ये समस्या दिल्ली NCR में आती है, हवा नहीं चलती है, बरसात नहीं हो रही होती है और उसकी वजह से जो मौसम है एक तरह से आबो हवा जो है वो दम घोटू हो जाती है। अब जब बरसात हुई है तो देखिए बिल्कुल साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है। कोई एक सफ़ेद चादर टाइप जो है जो दिखाई दे रही थी और ITO में तो खास तौर से दिखाई देती थी, वो सफ़ेद चादर नहीं दिखाई दे रही है। और इस समय जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, देखिए बरसात, बादल, इस तरह का बादल ठीक सर पर बना हुआ है। तो जो लोग अभी अपने घर में हैं वो आज ज़रूर निकल के देखें कि आज मौसम कैसा हुआ है। बड़ी मुश्किल के साथ ही ये मौसम जो है दिल्ली के अंदर बना है, बड़ी मुश्किल से दिल्ली के अंदर बरसात हुई है। आपका क्या नाम है जी? मैं NDTV से हूँ। बरसात देखी रात की? हाँ देखी बरसात। आनंद आया? हाँ आनंद तो आया सर। मतलब दिल्ली में कहाँ रहते, कहाँ हैं आप? मैं ये रहता हूँ पास में, कोटला में। हैं? कोटला में रहता हूँ ये पे। अच्छा, तो कल और आज में क्या बदला है जी? बदला है जी, क्या कहता है, कल तो मौसम तो धुंधला धुंधला सा साफ है। हाँ, धुआं धुआं साफ है। अब तो साफ और है। सांसें कैसे चल रही हैं? सही है तो। कल के मुकाबले आज में अच्छा है, आज ठीक चल रहा है? क्यों जी? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा है। कल आनंद लिया बरसात का आपने? हालांकि रात में तो कहाँ निकले होंगे। हाँ बहुत बढ़िया हुआ। अब तो मौसम
काफी मतलब अच्छा हो गया है। पहले बहुत धुंधला धुंधला सा था, हाँ। आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी पहले? पहले बहुत दिक्कत सी हो रही थी, नजले में फंस रहा था, काला काला सा निकल रहा था। हाँ। अब आराम है आज तो। अब आराम है। हाँ। तो मतलब आज घूमने लायक मौसम है? हाँ, आज तो घूमो डोलो, मस्त मौसम है आज तो। ठीक है। ओके। तो जैसा कि घूमने की बात हो रही है, तो आज धनतेरस भी है, तो शॉपिंग करने बहुत से लोग निकलेंगे, तो उनके लिए भी अच्छी बात है कि कम से कम सांस लेने वाला जो संकट था, जो मौसम का संकट बना हुआ था, वो दूर हो गया है। तो घर से बाहर निकलें, इस मौसम का आनंद लें और आराम से अब आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। दिल्ली के ITO चौराहे से मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया। बात कर रहे हैं हम दिल्ली NCR में प्रदूषण का क्या हालत है वो आपको बता दें। यहाँ पर इस मामले में ऑड इवन पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर कर दिया है। ऑड इवन योजना को सही ठहराया है। सरकार ने एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सड़क पर भीड़ भाड़ भी कम हुई है। तो दिल्ली सरकार ने अपना एफिडेविट फाइल किया है ऑड इवन को लेकर और साथ ही ये कहा है कि इसके फायदे हैं। आशीष भार्गव के पास चलते हैं। आशीष, बताएं इस हलफनामे में क्या कुछ फायदे गिनाए गए हैं ऑड इवन को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल भी किया था। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया दिल्ली सरकार ने। सरकार पर बड़े सवाल उठाए थे। ये भी कहा था कि इवन और का क्या फायदा है, हमें कोई फायदा नजर नहीं आता कि ये सफल हुई है या केवल एक दिखावटी लगता है ये। लेकिन यहाँ पर दिल्ली सरकार ने एक साइंटिफिक सर्वे का हवाला दिया है रिपोर्ट का और कहा है कि ये जो है रिपोर्ट जो है ये काफी अहम है, क्योंकि 30% जो है कार, जो निजी कार होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बढ़ जाता है, इस वजह से सड़कों पर जो भीड़ भाड़ है वो कम हो जाती है। ट्रैफिक जाम जो बहुत सारी जगह पर होता था वो कम हो जाता है और जो फ्यूल कंजप्शन है यानी ईंधन की जो खपत है वो 15% कम हो जाती है। ये तमाम चीजें उन्होंने कहा है। ये भी बताया है कि कितना उन्होंने सरचार्ज जो है वो इकट्ठा किया है, जो पोल्यूशन सरचार्ज के नाम पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, एनवायरमेंट सरचार्ज के नाम पर, और इसके अलावा और भी कई चीजें बताई हैं। लेकिन अभी काफी महत्वपूर्ण है ये मुद्दा कि आज एक बड़ी हियरिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये हमारे लिए जीरो पेशेंस मामला है। तो ऐसे में काफी अहम है, इस मोड पर जब सुनवाई होगी तो काफी चीजें निकल कर आएंगी। केंद्र सरकार भी बताएगी कि राज्य सरकारों से मिलकर किस तरह के कदम उठाने जा रहे हैं साहब को प्रदूषण को रोकने। बिल्कुल, आज जो सुनवाई होगी उस पर नजर रहेगी, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। और हमारे दर्शकों को हम बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है ऑड इवन को लेकर। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में किस तरह से वृद्धि हो रही है और ऑड इवन के वैज्ञानिक आधार पर, अध्ययन के आधार पर उसने फायदे गिनाए हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट सरकार के, दिल्ली सरकार के इस हलफनामे को किस तरह से देखती है। आशीष भार्गव लगातार इससे जुड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तर की बातचीत होने जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होंगे इस बैठक में और वहीं दूसरी तरफ उनके समकक्ष अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें होंगे। और जब मिलेंगे तो इस पर बताया जा रहा है डिफेंस और सिक्योरिटी और साथ ही साथ तकनीकी क्षेत्र के कई अहम मुद्दों पर बात होगी। उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं कि ये बैठक अब जानते हैं कि कब होने जा रही है। उमा, बताएं इस बैठक के मायने, कब ये बैठक शुरू होने जा रही है और क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी? जी देखिए, जो 2+2 मंत्री स्तर की बातचीत है वो 10:20 पे वो शुरू होगा, लेकिन उसके पहले जो भारत के विदेश मंत्री हैं और जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं उन दोनों की मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है। ये काफ़ी अहम मुलाकात इस मद्देनज़र है कि दोनों ही देशों के बीच जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उन पर तो बात होगी, लेकिन जिस तरीके से जो एक दुनिया में जिस तरह की स्थिति है, अगर फ़िलिस्तीन मुद्दे की बात करें, इजराइल हमास युद्ध की बात करें, तो उस लिहाज से भी काफ़ी अहम है। हमने देखा है कि किस तरीके से एंटनी ब्लिंकन जो है वो कई बार इजराइल का दौरा कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट के देशों में जा चुके हैं और एक तरह से एक मध्यस्थता की कोशिश उन्होंने अमेरिका की तरफ से की गई है। हालांकि वो पूरी तरह से इजराइल के पीछे खड़ा है, लेकिन जो एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज की वो बात करता रहा है और भारत का भी अपना एक असर जो है वो फिलिस्तीन पे रहा है। तो दोनों विदेश मंत्रियों के बीच जो बातचीत होगी, जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर भी बात होगी और एक कोशिश
ये होगी कि किस तरीके से शांति स्थापना की जाए, जो मानवीय मदद जिसकी वकालत जो है भारत भी करता रहा है, गाजा में अपनी तरफ से भी जो मदद सामग्री है वो भेजी है, तो ये एक अहम मुद्दा होगा। लेकिन जहाँ तक द्विपक्षीय मुद्दों की बातचीत है तो ये जो 2+2 मंत्री स्तर की जो बातचीत होने जा रही है उसमें खासतौर पे डिफेंस के सेक्टर में जो आपसी सहयोग है उसको मजबूती देने की जो बात है वो होगी। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि जो GE हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच जो एक MOU साइन हुआ था जून में, जब प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर गए थे, उस दिशा में जो ज्वाइंट प्रोडक्शन की जो बात है उस दिशा में बात आगे बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ MQ-9B जो ड्रोन है वो भारत जो है अमेरिका से हासिल करना चाहता है, इसको लेकर भी एक MOU साइन हुआ था। अब उस पर बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी ताकि भारत को जल्द से जल्द ये ड्रोन जो है वो मिले। तो जो को प्रोडक्शन है उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ये एक अहम मुद्दा है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय लिहाज से, और सैन्य जो मजबूती है वो ज़रूरी है, खासतौर पे एक ऐसे क्षेत्र में जहां चीन अपना दबदबा बनाने की कोशिश में है और जिसको कि अमेरिका भी एक थ्रेट के तौर पे देखता है, चाहे वो जो साउथ चाइना सी है उसमें जिस तरह से उसका दबदबा है। ऐसे में भारत की जो सैन्य कैपेबिलिटी है वो बढ़े तो ये कहीं ना कहीं जो आपसी साझेदारी है, वैश्विक रणनीतिक साझेदारी भारत और अमेरिका के बीच, उसके लिहाज से मददगार साबित होगा। तो वैश्विक मुद्दे पर बात होगी, क्षेत्रीय मुद्दे पर बात होगी, चाइना को कंटेन किस तरह से किया जाए इसकी कोशिश लगातार होती रही है। भारत और अमेरिका दोनों क्वाड के मेंबर हैं और दोनों जो है इंडो पैसिफिक में किस तरह से एक जो अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित जो व्यवस्था है वो लागू हो, इस दिशा में बातचीत आपस में करते रहें। तो ये रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से और द्विपक्षीय लिहाज से ये जो बातचीत है वो काफ़ी अहम होने जा रही है। बिल्कुल, बेहद अहम। और ये काफ़ी बातचीत जो है अहम इसलिए भी हो जाती है, जैसे कि उमा बता रहे हैं कि क्षेत्रीय और जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थितियां बनी हुई हैं उस पर भी चर्चा होगी। और ये बैठक दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के बीच में होगी। 2+2 इस मीटिंग इसको कहा जा रहा है। उमा, आप नज़र बनाए रखिएगा, आपका रुख हम दोबारा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कतर में कैद 8 भारतीयों को सजाए मौत के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर की है। भारत को इन 8 भारतीयों से मुलाकात के लिए दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस भी मिल गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि 7 नवंबर को दोहा में हमारा दूतावास को एक और कॉन्सुलर एक्सेस हासिल हुआ। हम उन सभी के परिवार के संपर्क में हैं और हर तरह की मदद देना जारी रखेंगे। कतर ने जिन 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी जो हैं उन भारतीयों को फांसी की सज़ा सुनाई हुई है, वो सभी जैसे कि हमने बताया पूर्व नौसैनिक हैं। कतर ने अब तक आरोपों को भी सार्वजनिक नहीं किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। वहां का विधानसभा का सत्र चल रहा है और जीतन राम मांझी पर वो कल काफ़ी भड़क गए। नीतीश कुमार जातिगत सर्वे पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी मूर्खता से जीतन राम मांझी CM बने, इनको कोई ज्ञान नहीं है। जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नीतीश कुमार 1985 में विधायक बने, जबकि मैं 1980 से विधायक हूं। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उसको। गजेटेड ऑफिसर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका रोस्टर 1971 से लागू है और उस समय से आज तक कम से कम 16% आरक्षण मिलना चाहिए था प्रमोशन में, लेकिन आज मात्र 3% आरक्षण है। ये हम कहना चाह रहे थे। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल